भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में पासिंग आउट परेड 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इससे पहले भी अकेडमी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें शिरकत कर देश विदेश के जेंटलमैन कैडेट बतौर अधिकारी अपने अपने देश की सेना का हिस्सा बनेंगे। पिछले 92 वर्षों में अकेडमी से 65,628 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। POP के लिए सेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, देश विदेश के गणमान्य और कैडेट के परिजन भी परेड देखने दून पहुंचेंगे। POP के लिए कैडेट्स रिहर्सल कर रहे हैं। अकेडमी के अधिकारियों के अनुसार 6 दिसंबर को ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित होगी, जिसमें आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कैडेट को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके बाद ACC विंग के ये कैडेट अकेडमी का हिस्सा बन जाएंगे। 10 दिसंबर को डिप्टी कमांडेंट और 12 दिसंबर को कमांडेंट परेड का आयोजन किया जाएगा। मसूरी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्लीन टॉयलेट अभियान 2024 के तहत मसूरी नगर पालिका परिषद ने मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी शौचालयों को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभाष सिंह ने मसूरी नगर पालिका के सभागार में शौचालय संचालन के ठेकेदार और पालिका के सभी सुपरवाइजर के साथ बैठक की, जिसमें अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल ने टॉयलेट संचालकों को पालिका के शौचालयों के संचालन को लेकर तय की गई शर्तों का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही ठेकेदार के अधीन आने वाले सभी शौचालय को 15 दिसंबर तक व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। सर, चकाचक अभियान हमारे यहाँ 15 दिसंबर तक है। साथ में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की टीम के द्वारा भी भ्रमण किया जाना है, जिसमें हमने संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया है कि जो उनके एग्रीमेंट के अनुसार जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारी टीम के द्वारा स्कोर ज़्यादा किया जाना है, उसको निश्चित तौर पे पूरा किया जाए। इसमें हमने सुपरवाइजर को मेनली 4 चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। एक तो साफ सफाई, मेल फीमेल का वहाँ डिफ्रेंशिएशन बोर्ड है कि नहीं, शौचालय में रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं, शिकायत पंजिका है कि नहीं, और साथ में जो कर्मचारी वहाँ पे रेगुलर तैनात है कि नहीं, ताकि उसके द्वारा हम जो संचालक हैं, चूँकि 24 जगह पे वो कार्य कर रहे हैं, तो सारे जगह पालिका की टीम हम लोग स्वयं नहीं पहुँच सकते, तो हमने सुपरवाइजर का उसमें सहयोग चाहा है। उसके लिए हमने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें EO फर्स्ट एवं माननीय SDM मैडम को भी हमने ऐड किया है। हमारे द्वारा पहले तो जो संचालक जो कार्य कर रहे हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, अगर उनके द्वारा कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं किया जाएगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई उच्च अधिकारी को इन्फॉर्म किया जाएगा, उनके स्तर से उस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जो स्वच्छ भारत के तहत जो चकाचक शौचालय अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनके अनुपालन के लिए आज संबंधित जो ठेकेदार था उसको बुलाया गया और उससे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए कि वो जो शौचालय हैं उस दिशा निर्देशों अनुसार उनका संचालन ठीक तरीके से करें। अगर उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो है शौचालयों को नए सिरे से बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है, जिसके लिए DPR बनाई जा रही है। MDDA के लंढौर बेकरी हिल पार्किंग कार्यालय के बाहर नियमों का उल्लंघन कर निर्माण और अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के खिलाफ युवा बेरोजगार मंच का धरना खत्म हो गया है। MDDA की ओर से चालान काटने की कार्रवाई के बाद युवा बेरोजगार मंच ने धरना खत्म करने का फैसला लिया। युवा बेरोजगार संघ के नितिन दत्त ने कहा कि JP बैंड के पास सचिवालय व्यवस्था अधिकारी के नियमों के विरुद्ध किए गए निर्माण व उसमें चलाई जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ MDDA कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। पूर्व में इसकी शिकायत की गई थी। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर धरना शुरू किया गया। नवीन दत्त ने कहा कि अब MDDA ने चालान काटा है, जो आंदोलन की जीत है। आगे इस भवन की सीलिंग और ध्वस्तीकरण के लिए दबाव बनाया जाएगा। उन्हें नाला कब्जाने का भी आरोप लगाया। इस मौके पर MDDA के अधिशासी अभियंता आनंद राम ने कहा कि इस निर्माण में 2 तल अतिरिक्त बना दिए हैं, जिसके खिलाफ विभाग ने चालान की कार्रवाई कर बाद में केस दर्ज कर लिया है, जिसकी सुनवाई के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पे कार्रवाई करते हुए और बाद योजित कर लिया गया। सुनवाई के उपरांत उस पर प्रॉपर कार्रवाई। ये कार्रवाई तो अभी हुई है, इसमें कर दी गई। इस पर जो एक अलग स्तर से जांच भी कर ली जाएगी, पूरी जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि विगत 1 वर्ष पहले हमने जो सचिवालय में व्यवस्था अधिकारी द्वारा आवासीय नक्शा पास कराकर कमर्शियल काम किया जा रहा है, जहाँ एक और शहर के अंदर अनेकों लोग हैं जिनको एक ईंट नहीं रखने दी जा रही है, जहाँ एक और ऐसे हजारों लोग हैं जो जिनके यहाँ 3000 चालान कट चुके हैं, और जो यहाँ पर लोग हैं वो बिल्कुल डर का माहौल है। फॉरेस्ट, MDDA, PWD, जजस्थान,
और नगर पालिका, ये सब के सब मिलके जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, जो मिडिल क्लास लोग हैं, और इवन मैं तो वो भी बोलूँगा जो यहाँ पे जो अच्छे जो पूंजीपति लोग हैं, जो अच्छा कुछ शहर का भला करना चाहते हैं, जो शहर के अंदर अच्छी रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहते हैं, उन लोगों को भी तो हम शासन प्रशासन के साथ अपना धरना प्रदर्शन और जो हमारे और लोकतांत्रिक जो हक है उनकी लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। आज जैसे हमने 3 दिन का अपना धरना पूरा किया, तो शासन ने अभी दबाव में आके और एक्शन साहब ने दबाव में आके कम से कम ये तो एग्नाइज किया कि गलत हुआ, चालान काटा है। तो मतलब 1 साल से जो हम बोल रहे थे वो बिल्कुल सही पाया गया है। अगर चालान काटा है तो कहीं ना कहीं उसमें गलत पाया गया है। हल्द्वानी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस माह के अंत तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसको लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार दिख रही है। इधर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। शीघ्र ही आरक्षण लिस्ट जारी होने वाली है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में अपने योग्य एवं जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट देगी और पार्टी प्रदेश के सभी निकायों में बड़ी जीत हासिल करेगी। नगर निगम हमारे सारे के सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता योग्य हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है सभी कार्यकर्ताओं पर अपने नजर रखता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार जो है अपने योग्य प्रत्याशियों को आगे लाएगा और कार्यकर्ताओं का जिनको समर्थन होगा और कार्यकर्ताओं के जिनके पक्ष में मत होगा उन्हीं को आगे लाया जाएगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और जल्द से जल्द आपके बीच में नगर महापौर और सारे के सारे प्रत्याशी आपके बीच में होंगे और बहुत जल्दी उसके बाद भी वो समय आएगा जब हम लोग इस चुनाव जीत करके महापौर के और सारे नगर पंचायतों के हम चुनाव जीत चुके होंगे। सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवन कापड़ी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत को सुधारे जाने एवं मार्ग का नवनिर्माण कराए जाने की मांग को लेकर पीलीभीत रोड स्थित मंडी समिति परिसर के सामने मुख्य मार्ग के किनारे पर धरना प्रदर्शन किया। विधायक भुवन कापड़ी का कहना था कि विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को जोड़ने वाले खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसके निर्माण एवं मरम्मत के लिए पूर्व में भी कई बार प्रशासन से मांग की जा चुकी है, परंतु प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते आए दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाएं होना आम बात हो चुकी है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का कार्य कराया जाए और इस राष्ट्रीय राजमार्ग के नवनिर्माण के लिए कार्य किया जाए। मझौला मार्ग जो कि हमारे उत्तराखंड को पीलीभीत बरेली उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, इसके हालात बड़े खराब हैं। रोड की हालात जर्जर है। NH पर खड़ंजा बिछाया जा रहा है। कई एक्सीडेंट होकर लोगों की मौतें हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं और हम लगातार NH के अधिकारियों से बातचीत करके इस निर्माण की बात कर रहे हैं। वो हमेशा जो है कि कुछ दिनों की बात कहकर उठाल रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने इस रोड की जल्दी से जल्दी निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन किया हुआ, जिससे कि क्षेत्र की जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े। पीलीभीत रोड जो हमारी 13 किलोमीटर का स्ट्रेच जो हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, उसमें थोड़ी सी समस्या का है कि वहाँ पर गड्ढा ज़्यादा हो रखे। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त करने का निर्देश भी दिया था और उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने हमें चिन्हित करने के लिए भी कहा था, जिसमें ये भी हमने प्रायोरिटी में लिया है। जल्दी इसमें गड्ढा मुक्त करने के लिए और उसमें ब्लैक टॉप करने की कार्रवाई होगी। आज माननीय विधायक जी यहाँ के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया तो मैंने उनको समझा भी दिया कि हम इसको प्रायोरिटी पे ले रहे हैं और जल्दी से जल्द इसका हम ब्लैक टॉप करवा के सड़क को सही कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।